हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज होती है उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त तक आप 4 क्वेश्चन कर चुके हो और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और कैसे सॉल्व होगे ये भी आपको डिटेल से देखने बताएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin। तो 298 केल्विन आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कैलकुलेट करनी है, पर कंसंट्रेशन आपका कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो नर्स ने इक्वेशन लिखी थी और ये बोला था कि आप किसी भी कंसंट्रेशन पर आप ईएमएफ सेल का कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो नर्स ने इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन थी ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, इतना होता है। तो चलिए इसी की हेल्प से अब हम सभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि जो हमें दिया गया है उसका ईएमएफ कितना होगा। तो इससे पहले हम सॉल्व करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए कैलकुलेशन होती थी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो एनोड पहला वाला होता था और आपका कैथोड होता था सेकेंड वाला, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रिडक्शन हमेशा किस पे होता था, कैथोड पे। तो कैथोड कॉपर है, तो कॉपर की वैल्यू कितनी दी है, इसमें दी है आपको प्लस 0.34 माइनस, और आपके एनोड की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है आपको माइनस 2.37 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आपका आ जाएगा 471,336 एंड 7 एंड 0.2 इतने वोल्ट, मतलब है 2.71 वोल्ट उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल के लिए। तो अगर 2.71 आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ है तो इसकी हेल्प से आपको इस रिएक्शन का सेल कांस्टेंट सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है एट कंसंट्रेशन डिफरेंट ऑफ द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन दैट इज 1 मोलर। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको इक्वल ई नॉट सेल कितना आया 2.71 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन, तो इसको लिखोगे 10 टू द पावर -3 और इसके कंसंट्रेशन को लिखोगे 10 टू द पावर -4। ठीक है, यहां तक आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो अगर log 10 की वैल्यू 1 है तो इस सेल का जो ईएमएफ आएगा मतलब तो वो मिलेगा मुझे 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2.71 माइनस इसको सॉल्व करने से मिलेगा 0.0295 इतना मिलेगा। तो इसको माइनस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू 268, कितना हो जाएगा 2.68 वोल्ट। तो यही हमसे पूछ रहा था कि जो आपने सेल दिया है आपको उसका सेल का ईएमएफ कितना होगा अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पे ईएमएफ कितना आया 2.68 वोल्टेज। ठीक है, इसमें यही पूछा था कि आपको नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ कैलकुलेट करना, तो वो आएगा आपका 2.68। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है आपका सेम वही चीज क्वेश्चन है, तो इसके लिए सेम वही चीज हम सॉल्व करेंगे कि जो नर्स इक्वेशन होती है उसका जो ईएमएफ होता है ई नेट मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसको अभी तो हम n से ले रहे, लॉग यहाँ होता है आपका ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन और अपॉन में होगा रिडक्शन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से सेम वही चीज़, रिडक्शन होता है सेकंड वाले पे, ऑक्सीडेशन होता है फर्स्ट वाले पे। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने से क्या मिलेगा, अब पहले चलो यहाँ पे हम ईएमएफ निकाल ले रहे हैं। तो ईएमएफ निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ ऑफ सेल होता है आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एट एनोड। तो ये एनोड पे, ये कैथोड पे, तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होता है 0, इसका वैल्यू कितना माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस 0.44। दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ रहा है इसका 0.44 वोल्टेज। अब इसकी हेल्प से निकालेंगे हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ से आपको ई सेल मिलेगा इक्वल 0.44 वोल्ट माइनस 0.059। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो 2, तो डिवाइड करेंगे 2 से, और आयरन का कंसंट्रेशन ये दिया आपको log 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1, इतना दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में केवल 10⁻³ रहेगा, और सॉल्व करने से मिलेगा मुझे 0.44 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस आएगा बाहर, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका 0.44 माइनस माइनस प्लस और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें एक्चुअल में कितना आने वाला है 0.059 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2, 0.0885 कितना हो जाएगा 0.0885 इतना मिलेगा इसको। ठीक है, तो चलो अब इसका जब हम सम करेंगे, मतलब 44 ऐड करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका, ई सेल आएगा आपका 44। जब ऐड करोगे तो ऐड करने में कितना होगा 0.0885 एंड 44 दैट इज 58250 मीन्स 0.5285। अगर हम इसको राउंड मिलेंगे 2 डिजिट के बाद तो ये आंसर आएगा 0.53 वोल्ट। ठीक है, फाइनल आंसर कितना रहेगा आपका 0.53 या फिर 0.529 कर लो या 0.528 कर लो। ठीक है, वो इतना ही रहेगा वोल्टेज में। तो चलिए हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए कि इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है 0.44 और कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पे आपका ईएमएफ कितना रहेगा 0.53 वोल्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है कि राइट द नट्स इक्वेशन, सेम वही क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो थर्ड के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड में देखो सेम चीज, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपका 10 का। तो पहला काम सेम वही चीज करेंगे। अगर हम मुझे स्टैंडर्ड ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो रिडक्शन हाइड्रोजन में से हम 0 माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे -0.14 वोल्ट। तो ये इस सेल के लिए ई नॉट सेल आ जाएगा आपका 1.4 वोल्ट। अब इसकी हेल्प से हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट करेंगे। तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन पर सॉल्व करोगे तो जो नट्स इक्वेशन है वो कौन सी होती है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन और डिवाइडेड बाई रिडक्शन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका ई सेल आएगा, ई नॉट सेल हमने कितना निकाला 1.4 दैट इज 1.4 माइनस 0.059 कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 2 लॉग कंसंट्रेशन इसका कितना दिया है 0.05, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.02। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 0.02 और 0.010 और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में पावर 2 लगेंगी, तो इसको अभी हम हटा रहे हैं, थोड़ा इसका एक्चुअल वाला लिख ले रहे पहले। चलो, तो यहाँ पे रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ 10 दैट इज एस एन डबल पॉजिटिव, और यहाँ पे रहेगा
हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की पावर कितनी रहेगी 2। बस इतना ध्यान रखना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 1.4 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 का कंसंट्रेशन कितना जी है 0.5 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है आपका 0.02 और इसका भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 1.4 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आपका 0.05, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.004। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो 1.4 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, और यहाँ से चाहो तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, इधर हम करके बता दे रहे हैं कि लॉग, यहाँ से अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर बनेगा 500 और नीचे आएगा आपका 4, और 500 को जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 125। 125 का मतलब ये हुआ लॉग 125 का मतलब क्या हो जाएगा लॉग 5⁻³ दैट इज 3 इंटू लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू होती है आपकी, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989 0.6989। तो यहाँ से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो ये वैल्यू रहेगी 2.0969। ये आपका वैल्यू कितना है लॉग 125। तो अगर हम इसको वैल्यू को पुट कर दें डायरेक्ट तो ये लॉग वाला टर्म हटा भी रहे हैं हम लोग, यहाँ से हमने सेपरेट सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आएगा आपका 2.0969। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.4 और इसका फाइनल आंसर आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 0.059 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.06185। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने से उस सेल का ईएमएफ मिलेगा मुझे कितना, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल 1.4 माइनस 1.33। तो इसके हिसाब से आंसर मिलेगा मुझे 0.078 वोल्ट। ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या किया था हमने 10 का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। तो ईएमएफ कितना आएगा 1.4 की हेल्प से हम लोगों ने ई सेल कैलकुलेट किया और ई सेल आएगा, सेल ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा 0.078 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में दिया है कि ब्रोमीन नेगेटिव से ब्रोमीन डबल पॉजिटिव ब्रोमीन 2 और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोगों को शुरू से एक ही चीज पढ़ी है कि जो आपका राइट हैंड रहेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा और जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और ये रिडक्शन स्टेट। तो यहाँ से जब आप ईएमएफ लिखोगे तो ईएमएफ लिखने से पहले एक चीज ध्यान सुनोगे, जो नट्स इक्वेशन थी वो कौन सी थी, नट्स इक्वेशन थी स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑक्सीडेशन में जो हो रहा था उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन में जो कंसंट्रेशन दिया था वो रिडक्शन का। तो इसके लिए जब आप लिखोगे तो पहली चीज है कि इसकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन बनेगी, इसको हम रिवर्स में लिखना पड़ता है। तो ये बनेगा आपका 2Br नेगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव इक्वल Vr2 प्लस H2। ये इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी। अब ये आएगी कैसी, तो देखो यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है। चलो एक चीज बता रहे, देखो ये फाइनल इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखोगे कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ब्रोमीन बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ।
तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ से ये कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार जब होगा तो 2 ब्रोमीन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 ब्रोमीन लिखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Br2 में। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगी 2Br नेगेटिव इक्वल Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में यही चीज है कि आपके 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना देंगे, H2। तो यहां से जब हम दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। और जो आपके पहले लिए थे कंसंट्रेशन मीन्स 2 ब्रोमाइड आयन, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव इक्वल ब्रोमीन डबल बुकेनम, ब्रोमीन गैस और हाइड्रोजन गैस, यही तो हमने लिखा। अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए नट्स इक्वेशन लिखेंगे तो नट्स इक्वेशन क्या बनेगी, तो इस इक्वेशन के लिए नट्स इक्वेशन बनेगी, हम लोग क्या लिखते थे, प्रोडक्ट माइन अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आपके कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट में नहीं है। तो यहां से नट्स इक्वेशन बनेगी ई सेल ऑफ द रिएक्शन इक्वल ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 लॉग। अब यहां से कंसंट्रेशन किसका आएगा, रिएक्टेंट का, दैट इज 1 अपॉन ब्रोमाइड आयन का स्क्वायर, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो दी है आपकी, तो इसमें क्या पढ़ना है मुझे, ब्रोमीन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। तो इन और सेल आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से कितना दिया है ब्रोमीन का, 1.08 वोल्ट दिया है। तो ये वैल्यू अब देखो यहाँ हमें ब्रोमीन का दिया है, तो इसको मुझे रिडक्शन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ से हो जाएगा -1.08 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। और कंसंट्रेशन कितना दिया है, ब्रोमीन क्या दिया है, 1 अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर, और ब्रोमीन का दिया आपका 0.03 का होल स्क्वायर, इतना दिया है। तो इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, चलो करते हैं एक एक करके। तो यहां से मिलेगा मुझे ई सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इक्वल -1.08 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 10 टू द पावर ऊपर 4 में जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 9 इंटू 10 टू द पावर आपका किस में जाएगा, क्या कहते हैं उसको, 10 टू द पावर 4 में जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे। चलो इसको देखो, यहाँ पे कितना है, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3। अभी ध्यान सुनो, चलो हम इसको अलग करके बता रहे। जब इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन को, तो 1 अपॉन देखो हम इसको स्क्वायर में ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.001। तो इसको आप कितना लिखोगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन 10 टू द पावर -4। इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, बस यही तो बोल रहे हैं। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 0.303 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.003। तो यहां से हो जाएगा आपका कितना रहेगा, देखो ये रहेगा आपका 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो अब क्वेश्चन है कि 1 अपॉन 3 को कितना करोगी, सिंपल सा है, 1/3 का मतलब 0.33, ठीक है। तो यहां तक यही करना था, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से मुझे मिलेगा 1 अपॉन 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 दोनों में रहेगा। तो इसका 10 टू द पावर, चलो इसको लिख ही ले रहे हैं, ये रहेगा आपका 10 टू द पावर -4, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो -4 वाले ऊपर जाएंगे तो ये तो +4 में हो जाएंगे, और नीचे 1/3 है। तो यहां से रहेगा -1.08 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, और इसका फाइनल हम लिख रहे हैं ये रहेगा आपका 1/3। तो 1/3 का मतलब 0.33 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 3.33 का कैलकुलेट करोगे तो यहां से कितना मिलेगा आपको, चलो कर रहे हैं हम लोग, 1.08
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लॉग में दिया है तो लॉग 3.3 और इसका लॉग आप करोगे तो 8 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस, तो पहले हम कर रहे हैं लॉग 0.33 और प्लस में रहेगा आपका 8, तो आंसर आएगा 7.51। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.51। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 0.059 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ रहा है आपका ई सेल इक्वल 1.08 नेगेटिव, प्लस में होगा आपका 0.22, प्लस में रहोगे माइनस में ही रहेगा अभी माइनस 0.22। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने से कितना मिलेगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा आपका -1.3 वोल्ट। कितना रहेगा -1.3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया था कि अगर आपके पास ब्रोमीन प्लेटिनम प्लेट पे कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक प्लेटिनम प्लेट पे कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, अब वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, मुझे चाहिए था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस वाला, बस इतना करना था। उसके बाद हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमने रिएक्शन लिखी है कि यहाँ पे ब्रोमीन का और हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के रिडक्शन, तो जब दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके आप सेपरेट ऐड करोगे, मतलब ये सेल आपका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ आपका रिएक्शन चल रही है, तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों को क्या कर लिया था 1 में लिख लिया था। यहाँ पे ब्रोमीन का कंसंट्रेशन स्क्वायर और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1.3, वो भी नेगेटिव वोल्ट का। तो इसका मतलब अगर आप इससे सेल बनाओगे तो यहाँ से कोई भी पोटेंशियल मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इस सेल वही वर्क करेगा जिसका ईएमएफ आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इतना इसमें पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। पहले में मैग्नीशियम और कॉपर का सेल बनाया उन्होंने, दूसरे में आयरन और हाइड्रोजन का सेल बनाया, तीसरे में टिन और हाइड्रोजन का सेल बनाया, चौथे में ब्रोमीन और हाइड्रोजन का सेल बनाया है। तो सबसे अपने अलग अलग पोटेंशियल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल को आपका थोड़े से सपोर्ट से कुछ प्रमोशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।